बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल सो पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं महागृह की लाज। महागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित युगल स्वरूप के चरणारविंद में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे धाम धनी की अति लाडली प्यारी रूहे केलबाई, नवरंग बाई, मानिक बाई, नूर बाई, आनंदी सखी और हमारी प्यारी रसीली बाई जी श्री बीतक साहिब के सूरत प्रसंग को एक सुंदर नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हैं। सुंदर साथ जी, इन छोटी छोटी नाटिकाओं से हमें अपने श्री प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा के हर एक प्रसंग बहुत आसानी से हृदयंगम हो जाते हैं। अभिनय करने वाले सुंदर साथ के तो दिल में बहुत गहराई तक उतर जाते हैं, लेकिन देखने वाले और सुनने वाले के दिल में बहुत ही सरलता से हृदय में उतर जाते हैं सुंदर साथ जी। तो इन छोटी छोटी नाटिकाओं के माध्यम से हमें अपने श्री जी साहिब की जागनी यात्रा और उनसे मिलने वाली शिक्षाओं को सुंदर साथ जी हम सरलता से ग्रहण कर लेते। तो आइए सुंदर साथ जी, चलते हम अपनी सखियों के साथ अपने सूरत शहर श्री महामंगलपुरी धाम। कहाँ कहाँ से सुहाली उतरे फिर आए सूरत। गए सैयदपुर भगवान के मोहनदास के रहे तित। घोघा से चलकर सुहाली उतरे, उसके पश्चात सूरत आए। सूरत में सैयदपुर की भगवान न्याय की गली में मोहनदास जी के यहाँ रहे। 17 महीने ता रहे, कहो ताकि बीतक। जिन भात लीला करो, सो याद करो बुजरक। यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ने 17 महीने लीला की, जो जागनी निवास लीला की। अब उस घटनाक्रम का वर्णन कर रहा हूँ। हे साजी, उस गरिमामयी जागनी लीला को याद कीजिए। मोहनदास के अमीन के तित चर्चा हुई जोर। तहा दज्जाल देख के करने लगा शोर। मोहनदास के अमीन के घर श्री जी की मुखाबिन से बहुत अधिक प्रभावशाली चर्चा हुई, जिसके कारण वैष्णवी लोग कटु शब्दों में विवाद करने लगे। तब वहां से उठ के आए सैयदपुर में, ता शिवजी भाई हेत सेवा भली हुई इनसे। तब मोहनदास के यहाँ से उठकर श्री जी सैयदपुर में ही शिवजी भाई के यहाँ ठहरे। शिवजी भाई ने सच्चे हृदय से धामधनी की सेवा की। पहले ये जो साथ था शिवजी राम जी नाम, तिनको समझाई के भेजे बिहारी जी ठाम। शिव जी और राम जी दोनों सगे भाई थे। इन दोनों ने पहले से ही सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के चरणों में तारतम ज्ञान ग्रहण कर रखा था। श्री जी ने इन दोनों को चर्चा द्वारा जागृत कर श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और प्रणाम करने के लिए भेजा।
अवश्य। आज से आप सब अक्षर की पूर्ण धन की शरण में हैं। साथ ही आपको नौतनपुरी जाकर सतगुरु श्री देवचंद जी के स्थान का दर्शन करना होगा। उनकी गद्दी पर श्री बिहारी जी महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त करना होगा। ऐसी आपको प्रणाम श्री कालनाथ जी। कृपया मुझे मैं आपको बिहारी जी महाराज के नाम का पत्र लिखकर दूंगा, ताकि वहां पहुंचने के बाद आपको कोई कष्ट ना हो। श्री प्राणनाथ जी, मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। अवश्य। अवश्य। वे परब्रह्म सबके प्राणों के नाथ हैं, सबकी आत्मा के स्वामी हैं। उनकी नजर में सब बराबर हैं। आज से आप भी उनकी शरण में हैं। आप भी बिहारी जी महाराज का आशीर्वाद लेने नौतनपुरी चले जाइए, और हाँ, जाते समय मुझसे ये पत्र अवश्य लेते जाना। ठीक है प्राणनाथ जी, जैसे आप राम जी और शिव जी भाई श्री जी का पत्र लेकर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। जी, मेरा नाम शिव है और मैं सूरत से आया हूँ। मुझे श्री प्राणनाथ जी ने श्री बिहारी जी महाराज जी के चरण कमलों में भेजा है। और हाँ, उन्होंने ये पत्र भी भिजवाया है। ये पत्र भी जी, आप कुछ देर यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं भी बिहारी जी महाराज की आज्ञा लेकर जी। प्रणाम बिहारी जी महाराज। सूरत से मीरा जी का पत्र लेकर एक सुंदर साहब आए हैं और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, और ये पत्र भी दिया है। वे किस सवारी से आए हैं? वे बड़े घर के मालूम पड़ते हैं। रेशमी वस्त्र और आभूषण पहने हुए हैं, और हाँ, आप भी घोड़े की सवारी करके आए हैं। जाओ, उन्हें तुरंत अंदर ले आओ। जो आके आइए। प्रणाम श्री धाम धनी बिहारी जी महाराज। जी, मैं आप मुझे श्री प्राणनाथ जी ने आपके श्री चरण कमलों में भेजा है। और हाँ, ये 5 मोहरे आप स्वीकार करिए और मुझे अपना आशीर्वाद देकर धन्य। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं जान गया हूँ तुम परम धाम की निर्मल आत्मा हो। ऐसे ही सेवा करते रहो। परम धाम में तुम्हारी आत्मा पहला स्थान अवश्य प्राप्त करेगी। जी, मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा। अब आप जाकर हमारे मुख्य अतिथि का सुख उठाइए। आपसे बाद में भेंट होगी। जैसे आप। प्रणाम। शिव जी भाई नौतनपुरी में 2-3 दिन रहने के बाद सूरज श्री प्राणनाथ जी के पास जाते हैं और अपनी सारी बातें उनको बताते हैं। प्रणाम श्री प्राणनाथ जी। मैं श्री बिहारी जी से मिलकर आ रहा हूँ, और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी बहुत खातिरदारी करी और मेरी सेवा भी करी। और हाँ, उन्होंने मुझे परम धाम की निर्मल आत्मा बनाकर सम्मान किया। अवश्य। वे परब्रह्म सबकी प्राणों के नाथ हैं, सबकी आत्मा के स्वामी हैं। उनकी नजर में सब बराबर हैं। आज से आप भी उनकी शरण में हैं। प्रणाम। ठीक है। प्रणाम भाई। मेरा नाम रामजी
सूरत से चलने आया श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए। और हाँ, महाराज प्राणनाथ जी ने मुझे ये पत्र दिया है। क्या आप मुझे ये पत्र प्रणाम बिहारी जी महाराज। प्रणाम। सूरत से मेराज जी का पत्र लेकर कोई राम जी भाई आए हैं और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें ये पत्र भेजा। क्या वे भी अरबी घोड़े पर आए हैं? वो तो पैदल ही यात्रा करके आए हैं और आपने कुछ खाने वगैरह। उस भिखारी को अंदर मत घुसने देना। रामधनी का दरबार भूखे नंगों के लिए नहीं है। जाओ और ये पत्र भी वापस लौटा दो। कैसे हाँ भाई, बिहारी जी महाराज ने आज्ञा दे दी है। मैं अंदर जा सकता हूँ या नहीं? नहीं, उन्होंने तुम्हें अंदर आने से मना कर दिया है और ये पत्र भी वापस कर दिया। लेकिन क्यों? उनके पास समय नहीं है तुमसे मिलने के लिए। भाई, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक बिहारी जी महाराज मुझे दर्शन नहीं देंगे। मैं इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ आया हूँ बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं बैठा रहूंगा प्यासा 3 दिन से। मैं यहीं पे रहूंगा जब तक बिहारी जी महाराज मुझे दर्शन नहीं देंगे। जब एक बार कह दिया कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहते, तुम्हें दर्शन नहीं देना चाहते, तो मेरे पीछे जो पड़ गए हो। चल अब जा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। खड़े रहोगे। रोए धोए विनती करे और तीन के उपवास, दया ना करी किन तब टूटी इनकी आस। राम जी भाई 3 दिन तक उपवास करते रहे तथा रोते बिलखते हुए प्रार्थना करते रहे कि मुझे श्री बिहारी जी के दर्शन करा दीजिए, लेकिन उनके ऊपर किसी ने भी दया नहीं दिखाई। तब उनकी सारी आशाएं टूट गई और जब यह बात सेवक ने बिहारी जी को बताई। प्रणाम बिहारी जी महाराज। प्रणाम। वो राम जी 3 दिन से बाहर बैठा हुआ है। वो कहता है कि जब तक बिहारी जी महाराज मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं तब तक ना तो कुछ खाऊंगा और ना कुछ पीऊंगा और ना यहाँ से जाऊंगा। मरता है तो मरे, उनके रहने के लिए मैंने थोड़ा ही ना कहा है। मैं इतना सस्ता आमदनी नहीं हूँ कि हर कोई मेरा दर्शन करता फिरे। जाओ, जाकर उन्हें कह दो यहाँ से चला जाए, बेमतलब का तमाशा ना करे। कैसी आपकी आज्ञा। तब रामजी भाई की सारी आशाएं टूट गई और वे निराश होकर वहां से चल पड़े और प्राणनाथ जी की शरण में आए और कहने लगे कि मनुष्य के जीवन में पल पल अनेक प्रकार की कसौटियों का सामना करना पड़ता है। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। पहला, जो बाधाओं के डर से कार्य शुरू नहीं करते। दूसरा, जो कार्य तो शुरू करते हैं किंतु कोई बाधा आने पर बंद कर देते हैं। तीसरा, दृढ़ निश्चय के साथ कार्य शुरू करते हैं और कितनी भी बाधाओं के आने पर हिम्मत नहीं हारते। प्राणनाथ जी, ये अपनी शरण में ले लीजिए। क्या हुआ राम जी भाई, ऐसी दशा कैसे हुई? मैं श्री प्यारे जी महाराज के दर्शन करने के लिए। हे प्राणनाथ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या इसे ही धर्म अक्षमता कहते हैं, जो एक गरीब की पहुंच से बाहर है? मेरा गरीबी का क्या मेरा पाप है, अभिशाप है? साफ साफ कहो राम जी भाई, तुम्हारे साथ नूतनपुरी में ऐसा क्या हुआ? प्यारी जी महाराज ने मुझे दर्शन देने से मना कर दिया। मैं इतनी लंबी यात्रा करके रोया धोया गिड़गिड़ाया, उन्होंने मेरे दर्शन देने से मना कर दिया क्योंकि मैं गरीब हूँ। वो मेरी पहुंच से बाहर है। प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी, मुझे
इतनी लंबी यात्रा करके वहां गया, रोया रोया, 3 दिन तक भूखा प्यासा उनकी चौखट पर पड़ा रहा, पर लेकिन उनका दिल नहीं बसीजा। जिनका हृदय इतना कठोर, इतना क्रूर और निर्दयी है, भला उनके हृदय में धाम धनी कैसे विराजमान हो सकते हैं। अगर बिहारी जी महाराज पर अक्षर की धाम धनी की थोड़ी सी भी कृपा होती तो वो इतनी कट्टरता का इतनी अगर बिहारी जी महाराज पर अक्षर की धाम धनी की थोड़ी सी भी कृपा होती तो वो इतनी कट्टरता का व्यवहार नहीं करते। वो तुम चिंता मत करो राम जी भाई, तुम मेरी शरण में हो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हे प्राणनाथ जी, मेरे लिए तो आप ही धाम के धनी हैं, मैं आपकी शरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बिहारी जी को जब पता चल गया कि धारा भाई और रामजी भाई को श्री मेहराज जी ने शरण दे रखी है, तो वे इतने सुनते ही आपे से बाहर हो गए। उस मेहराज की इतनी हिम्मत, मेरा आदेश खुलेआम ठुकराने लग गया। मैं जिस जिस सुंदर साथ को निकालता हूँ वो उसे अपनी शरण में ले लेता है। वह स्वयं को धामधनी समझने लगा। ये ठीक नहीं कर रहा वो, उसे उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिहारी जी की नाराज होने की बात जब श्री प्राणनाथ जी को पता चली, तब उन्होंने कहा, चाहे बिहारी जी नाराज हो या सारी दुनिया नाराज हो, किंतु किसी भी स्थिति में निर्मल सुंदर साथ को मैं नहीं छोड़ूंगा। हमेशा अपने गले लगाकर अपने प्रेम की छाया में रखूंगा। कोई भी लूला पांगला साथ ना इंद्रावती छोड़े, तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। कोई भी लूला लंगड़ा सुंदर साथ हो, उसको मैं असहाय अवस्था में माया में नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसका हाथ पकड़कर परम धाम की राह दिखाऊंगा। बिहारी जी इन समय पाती लिखे भेजे कलाम, 3 बात का संदेश हम किए इस ठाम। इस समय बिहारी जी ने श्री जी को पत्र के माध्यम से अपनी मन की सारी बातें लिखकर भेजी कि धर्म की सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हम नवतनपुरी में 3 नियमों का प्रचलन किया है। मेरे 3 नियम इस प्रकार है जो मैंने लागू किए थे। ए तो नीच जात को सुनाइए नहीं तारतम, दूजे रांड स्त्री को तीजे कहो हम तुम। पहला नियम यह है कि नीची जाति के किसी भी व्यक्ति को तारतम ज्ञान नहीं देना। दूसरा, किसी विधवा स्त्री को भी तारतम ज्ञान नहीं देना। तीसरा नियम यह है कि मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य तीसरा तारतम ज्ञान नहीं देगा। ए 3 बात को जाहुर की ज्योत, धर्म उज्जवल देखिए कोई करे निंदा हित। मेरी इच्छा है कि तुम इन तीनों नियमों को अपने सुंदर साथ में लागू करो, जिससे कि हमारा पंथ उज्जवल रहे और कोई भी इसकी निंदा ना कर सके। नागजी भाई श्री बिहारी जी का पत्र लेकर 3 नियम वाला पत्र लेकर श्री प्राणनाथ जी के पास जाते हैं। पत्र पढ़कर श्री प्राणनाथ जी बहुत दुखी होते हैं। वह उत्तर इस प्रकार देते हैं, जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखो बनाए, ताको विचार कीजियो श्री देवचंद जी राह चलाए। मैं उसका उत्तर लिखकर भेज रहा हूँ, उसके बारे में विचार कीजिएगा। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने जो नियम की राह दर्शाई है, उसमें जाति विशेष या वेशभूषा का कोई स्थान नहीं दिया गया है। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने जिसके अंदर परमधाम का अंकुर देखा, उसे परमधाम की निधि तारतम ज्ञान दिया। और आपने लिखा है कि पत्र में मेरे और आपके सिवा और कोई तारतम ज्ञान नहीं देगा। आपने दूसरे नियम में लिखा है
कि विधवाओं को तारतम्य ज्ञान नहीं देना, पर सदगुरु महाराज जी देवचंद जी ने खोजी बाई नाम की विधवा को तारतम्य ज्ञान दिया था और वह मुस्लिम स्त्री थी। फिर भी देवचंद जी ने जरा भी भेदभाव नहीं किया। तीसरे नियम में आपने लिखा है कि मेरे और आपके सिवा अन्य कोई भी तारतम्य ज्ञान नहीं दे सकता। ये पूर्णता अनुचित है। इतने बड़े संसार में केवल हम और आप कहाँ तक प्रचार कर सकते हैं? इस तरह से तो ज्ञान बहुत ही सीमित क्षेत्र में रह जाएगा। हमारे तनों की लीला की भी एक सीमा है, इसलिए जिसके पास भी ज्ञान हो वह तारतम्य ज्ञान दे सकता है। इस प्रकार प्राणनाथ जी और बिहारी जी के जागने कार्य अलग अलग हो गए। इसके बाद प्राणनाथ जी ने किसी को भी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं भेजा। कहे ये श्री जी साहब जी सो तुम लो हक सर काम, साथ को जमा करना बीच दिन इस्लाम। सब सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी से कहा कि आप धामधनी के इस कार्य को अपने सर पर ले लीजिए, अर्थात जागने कार्य का नेतृत्व कीजिए। आप सुंदर साथ को धाम देने की पहचान कराकर निजानंद के साक्षात मार्ग पर ले चलिए। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये हमारी श्री जी साहिब की है ना जागनी यात्रा के दौरान जो बीतक का प्रसंग था, तो वो सुंदर साथ जी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है ना। अब यहाँ से हमारे श्री जी की अलग गद्दी हो जाती है और बिहारी जी की नवतन पूरी। तो इस प्रसंग से सुंदर साथ जी हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलती हैं। वे शिक्षाएं सुंदर साथ ने अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं, तो उन भावों को भी सुंदर साथ जी हम श्रवण करते हैं कि इससे हमें मिलने वाली शिक्षाएं क्या है सुंदर साथ जी। तो चलते हैं सर्वप्रथम अपने नवरंग बाई जी के पास में, अपना इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं उनके भाव को हम श्रवण करते लालदास जी से यह शिक्षा मिलती है, जब वे अपना सब कुछ त्याग कर चल दिए तो उन्होंने यह प्रण लिया कि मैं श्री बिहारी जी के दर्शन करने के बाद ही अपना उपवास पूर्ण करूंगा। लेकिन जब वे सूरत पहुंचे तो उन्हें श्री प्राणनाथ जी मिल गए। श्री प्राणनाथ जी को उन्होंने अपने प्रण के बारे में बताया कि मैं जब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं उपवास नहीं तोड़ूंगा। तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा, अब तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो गई है और अब तुम अपना उपवास पूर्ण कर सकते हो। तो उन्होंने श्री प्राणनाथ जी की बात एकदम मान ली। उन्होंने उस पे कोई भी संशय नहीं किया। इसी प्रकार हमें भी हैं। प्राणनाथ जी पर कोई, सदगुरु महाराज जी पर कोई संशय नहीं करना चाहिए, उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। चलिए अब चलते हैं अपने आनंदी सखी जी के पास में, हमें क्या मोरल देना चाह रही है इसे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, ये नाटिका प्रस्तुत की है ना। इतनी परेशानी होते हुए भी है ना, घर की परिस्थिति भी बहुत एडजस्ट बहुत मुश्किल से की सुंदर साथ जी। आपकी सेवा को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। राज्य महाराज जी ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे है ना। चलिए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं आनंदी सखी जी के पास। कोई भी आपको कितना भी गलत बोलता हो और कितना भी गलत व्यवहार करता हो, परंतु हम सब अपना स्वभाव नम्रता पूर्ण और प्रेम भरा होना चाहिए और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा संबंध परमधाम का है और हम यहाँ एक साथ खेल देखने आए हैं और हम परमधाम से वादा करके आए थे कि एक दूसरे को जगाना है, इसलिए हमें अपना वादा नहीं भूलना चाहिए और सबको सुंदर साथ को अपनी परमधाम की सखी मानकर साथ लेकर चलना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। जैसे प्राणनाथ जी ने बिहारी जी से अपनी गद्दी अलग कर ली और प्राणनाथ जी हर सुंदर साथ को अपने शरण में बहुत प्रेम पूर्वक और साधना के साथ उनके साथ लीला की, उन्हें जागृत किया और परमधाम का वादा पूरा किया। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, सरत धाम की ना छोड़ियो।
सूरत पीछे फिराओ तिन। हमें ये शिक्षा मिलती है हमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें गरीब और अमीर में फर्क नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसे कि गरीब को न सोचा है भाई परमात्मा नहीं मिलने के, अमीर को ये लगता है कि हम परमात्मा पा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गरीब और अमीर हम दोनों ही राज्य ने बनाए, इसके बनाए के हम अनुसार चल रही। क्यों? इससे हमें यही शिक्षा मिला है कि हमें भक्ति अपने हृदय भाव से, पूरे तन मन से, चितवनी से, वाणी से हमें अपने राज्य को पाना है। इससे हमें ये शिक्षा मिला है, हमें अपने सतगुरु पे कभी भी संशय नहीं करना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए, बिल्कुल सही सुंदर साथ। जैसे कि लालदास जी हो गए थे। जी जी जी। चलिए सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा सहयोग रहा आपका। आपके चरणों में सभी के कोटि कोटि प्रेम प्रणाम आपकी प्रस्तुति के लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय। श्री सद्गुरु महाराज की आज की जय। हम धनी की धनी की जय। जय।